सिर्फ 25 मिनट और राजस्थान की सियासत हिल गई। सिर्फ 25 मिनट और बीजेपी के भीतर नई हलचल उठ गई। सिर्फ 25 मिनट और वसुंधरा राजे का वनवास खत्म होने की चर्चा तेज हो गई। दोस्तों, आज जोधपुर में हुई एक मुलाकात ने पूरे देश में सियासी चर्चा छेड़ दी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत आमने सामने। मुलाकात सिर्फ औपचारिक या फिर आने वाले दिनों के लिए बड़े राजनीतिक तूफान का संकेत? सवालों पर भी नजर डालिए। पहला सवाल, क्या बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि क्या वसुंधरा दिल्ली की पिच पर बैटिंग करने की तैयारी कर रही हैं? यह महत्वपूर्ण सवाल है। और तीसरा सवाल, क्या मोहन भागवत ने 25 मिनट में भविष्य की राजनीति का रोडमैप साफ कर दिया? ये आज के मुख्य सवाल हैं और आगे वीडियो में इस इनसाइड स्टोरी में इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। जोधपुर इन दिनों आरएसएस का थिंक टैंक बना हुआ है। दरअसल 5 से 7 सितंबर तक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक यहां पर हो रही है। मोहन भागवत यहां 10 सितंबर तक रुकने वाले हैं। सैकड़ों वरिष्ठ स्वयंसेवक जुटे हुए हैं, यानी कि माहौल पूरी तरह से पॉलिटिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग का है। इस बीच वसुंधरा राजे पहुंचती हैं और मुलाकात होती है 25 मिनट की। ध्यान दीजिए, राजनीति में हर मुलाकात मायने रखती है, लेकिन जब मुलाकात संघ प्रमुख से हो और 25 मिनट तक चले तो मामला सिर्फ शिष्टाचार का नहीं हो सकता। यह कोई अचानक होने वाली मुलाकात नहीं थी। दरअसल वसुंधरा राजे पिछले कुछ महीनों से लगातार पॉलिटिकल मूव्स कर रही हैं। पहले देखिए, दिल्ली विजिट की, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुलाकात हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश की एक विजिट हुई, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई। आपको बीते दिनों धौलपुर का वो बयान वसुंधरा राजे का याद जरूर होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वनवास आता है लेकिन जाता भी है। उस बयान के भी कई मायने निकाले गए थे और यह पूछा गया था कि वनवास क्या खत्म होने जा रहा है। मैं इसके अलावा जोधपुर में देखिए, हाल ही में कल जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, पर विश्वास रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर सबको धैर्य रखने की बात और संदेश वसुंधरा राजे ने बीते दिनों दिया है और यह भी कहा है कि जो वनवास है वो खत्म होने वाला है। अब देखिए, इन सबको जोड़कर देखा जाए, वसुंधरा एक एक कदम सोच समझकर उठा रही है। यह स्ट्रैटेजी सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली की पिच भी तैयार कर रही है। बीजेपी इस वक्त 3 तरह के दबाव से गुजर रही है, अगर आप देखेंगे तो। पहला, राजस्थान, जहां संगठनात्मक बदलाव की चर्चा तेज है। दूसरा, केंद्र, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नए नाम को लेकर अंदर खाने मंथन चल रहा है। और तीसरा, संघ, जो 100 साल पूरे कर रहा है और महिला नेतृत्व की मांग अब धीरे धीरे आवाज पकड़ रही है कि बीजेपी में महिला नेतृत्व हो। इसको लेकर मंथन भी चल रहा है। ऐसे में वसुंधरा राजे का नाम इन तीनों दबावों को बैलेंस करने के लिए परफेक्ट दिख रहा है। कांग्रेस और विपक्ष हर बार वसुंधरा के बयानों को मुद्दा बनाते हैं। देखिए, यह बड़ी बात है। वनवास खत्म होगा जो उन्होंने बात कही, उस पर कांग्रेस ने तंज कसा था। साथ ही हम लड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, विपक्ष ने कह दिया कि भाई ये तो बीजेपी में अंदरूनी कलह है। लेकिन अब जब मोहन भागवत से मुलाकात हुई है तो विपक्ष इसे ऐसे पेश करेगा कि बीजेपी में दिल्ली से जयपुर तक सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि वसुंधरा की मुलाकात विपक्ष की चिंता कम और बीजेपी की इनसाइड पॉलिटिक्स का बड़ा संकेत ज्यादा है। राजस्थान की राजनीति में चाहे जो हो, वसुंधरा राजे अब भी सबसे बड़ी फेस वैल्यू रखती हैं। 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। राजस्थान के कई जातिगत समीकरणों पर पकड़ उनकी है। महिलाओं और शहरी वोट बैंक में खास पकड़ है। संगठन में विरोधियों के बावजूद ग्राउंड पर अब भी भीड़ खींचने की क्षमता उनके भीतर है। यानी उन्हें पूरी तरह इग्नोर करना बीजेपी के लिए तो नामुमकिन है ही। लेकिन अब असली सवाल कि भाई 25 मिनट में आखिर क्या चर्चा हुई वसुंधरा राजे और मोहन भागवत के बीच? देखिए, इसकी 3 संभावनाएं हैं। राजस्थान बीजेपी में संगठनात्मक फेरबदल, यह पहली संभावना जिसका जिक्र हम कर रहे हैं।
दूसरी संभावना, उसी के तहत वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाने की रणनीति पर काम हो रहा है। और तीसरी संभावना, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भविष्य की तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर जो तीनों संभावनाएं एक दूसरे जुड़ रही हैं। लेकिन जो भी हो, इतना तय है कि 25 मिनट की बातचीत में सिर्फ हालचाल नहीं पूछा गया। यह 25 मिनट आने वाले दिनों में बीजेपी की राजनीति को बदल सकते हैं। राजनीति में देखिए, शब्दों का खेल सबसे बड़ा होता है। वसुंधरा का बनवास वाला बयान सिर्फ इमोशनल लाइन नहीं थी, यह एक पॉलिटिकल मैसेज था। सत्ता से 7 साल दूर रहने के बाद अब लौटने का वक्त करीब है, यह संकेत था। मोहन भागवत से मुलाकात उसी इशारे पर मुहर जैसी मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे जो संघ का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही थी, शायद वो विश्वास वसुंधरा ने जीत लिया है। अब देखिए, राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार है, लेकिन ग्राउंड पर भीड़ जुटाने की ताकत वसुंधरा राजे के पास है। दिल्ली में बीजेपी को महिला चेहरा दिया जाना चाहिए, यह संघ के भीतर चर्चाएं चल रही हैं। संघ को इंक्लूसिव लीडरशिप पर का संदेश देना है। अब क्या वसुंधरा को राजस्थान से दिल्ली भेजकर बीजेपी दोनों समीकरण हल कर लेगी, या संघ अपनी मुहर वसुंधरा के नाम पर लगा देंगे? क्या यह बीजेपी की 2029 की पॉलिटिक्स का प्री डिजाइन है? 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले, और खास करके राजस्थान में भी, क्योंकि 2028 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या प्री डिजाइन किया जा रहा है? तमाम पहलू और समीकरणों को साधते हुए वसुंधरा उस खांचे में फिट बैठती नजर आ रही है। तो दोस्तों, राजस्थान की सियासत में उठे 25 मिनट अब दिल्ली की गलियों में भी गूंज रहे हैं। अब सवाल कई हैं, सवालों का जिक्र किया जाए, क्योंकि अभी औपचारिक मुहर कुछ नहीं है, तस्वीर कोई देखिए मुलाकात के सामने नहीं है। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी वसुंधरा राजे ने, उसकी भी कोई तस्वीर शेयर नहीं की गई। इसके अलावा जो मोहन भागवत के साथ मुलाकात हुई, उसकी भी कोई तस्वीर नहीं शेयर की गई। अब इसके पीछे क्या छुपी रणनीति है, वो आने वाले समय में साफ हो जाएगी। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं, क्या वसुंधरा का वनवास वाकई खत्म हो चुका है? क्या बीजेपी की सबसे बड़ी कुर्सी पर उनका दावा मजबूत हो गया है? और क्या संघ से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है? पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि जोधपुर के 25 मिनट की मुलाकात आने वाले महीनों में राजनीति के कई समीकरण बदल सकती है। दोस्तों, आपके हिसाब से वसुंधरा राजे का अगला बड़ा कदम क्या होगा? राजस्थान में वापसी या दिल्ली की पिच पर एंट्री? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इनसाइड स्टोरी में आज फिलहाल इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।